सेबी के नए रूल्स आ चुके हैं एफ ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब ये रूल्स दो तीन हैं। रूल्स क्या हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, ये रूल्स कब से अप्लाई होंगे, उस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चेंजेस क्या हैं। सबसे मेजर चेंज सेबी ने ये किया है कि पहले क्या होता था, हमें रोज एक्सपायरीज देखने को मिलती थी। वीक में 5 एक्सपायरीज होती थी। जैसे मंडे को हमारी मिड कैप की एक्सपायरी होती थी, उसके अगले दिन ट्यूसडे को फिन निफ्टी की होती थी। फिर वेंसडे को हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलती थी, थर्सडे को निफ्टी 50 एंड फ्राइडे को सेंसेक्स। इससे होता क्या था, बहुत लोग हीरो जीरो ट्रेड करते थे क्योंकि प्रीमियम्स रोज जीरो होते थे, राइट। अब जो लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करते हैं उन वो एक साइड हो गए, उन वो लोग अब लॉस नहीं करेंगे मार्केट में रोज आके। ये एक चीज़ हो गई। अब सेबी ने ये प्रपोज किया है, एक हमारा एनएससी का इंडेक्स है, एक हमारा बीएससी का इंडेक्स है। तो एनएससी अपनी तरफ से कोई एक एक्सपायरी रख सकती है। अब क्योंकि एक एक्सपायरी रखेगी, एनएससी के अंडर आती हैं 4 इंडेक्स। आपका मिड कैप आता है, फिन निफ्टी आता है, निफ्टी 50 आता है और बैंक निफ्टी आता है। तो मिड कैप और फिन निफ्टी पे ट्रेडिंग करना तो डेफिनेटली अब बंद हो रहा है। ये दोनों इंडेक्स बंद हो जाएंगे। अब निफ्टी 50 रखते हैं या बैंक निफ्टी रखते हैं, इस चीज़ पे अभी सेबी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, एक्सचेंजेस की तरफ से कुछ नहीं आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि निफ्टी 50 को रखें, क्योंकि निफ्टी 50 में ज़्यादा वॉल्यूम्स है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, क्योंकि जो लोग काफ़ी पहले से ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन लोगों का बहुत स्पेसिफिक है कि उन्हें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। अब इन दोनों इंडेक्स में से एक ही इंडेक्स बचेगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस के लिए बैड न्यूज़ है। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही बीएससी में भी दो इंडेक्स आते हैं, एक आपका सेंसेक्स है, एक आपका बैंक एक्स है। तो बीएससी अपनी तरफ से मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स को रखने वाली है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। तो अब इस पर क्लैरिफिकेशन देना बहुत मुश्किल है कि कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। बट ये श्योर है कि एनएससी की तरफ से एक इंडेक्स, बीएससी की तरफ से एक इंडेक्स, ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरा प्रपोजल सेबी ने रखा है कि हमें जो लॉट साइज का मार्जिन है उसको 5 लाख से 15 लाख करना है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत लोगों के डीम्स मेरे को आ रहे हैं, क्या हमारे पास 15 लाख की कैपिटल होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए? एब्सोल्युटली नो। इसका सिंपल इतना मतलब है कि जैसे निफ्टी 50 का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का एक लॉट आता है 25 का, राइट। अब 25 की जगह उसको बढ़ा के 75 कर दिया, मतलब ऑब्वियसली आपका जो लॉट साइज है वो महंगा हो गया। जहाँ पे आपको 10-15 हज़ार देने पड़ते थे, वहाँ पे आपको 45,000 का एक लॉट आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन मार्केट में बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग ही करते थे, ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते नहीं थे। ये एक थोड़ा सा, मैं मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छा डिसीजन सेबी की तरफ से है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि एक बिगिनर जब भी आता है उसको कम कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए, कम कैपिटल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इतनी बड़ी कैपिटल जब इन्होंने मार्जिन 3 टाइम्स कर दिया है, लॉट 3 गुना कर दिए हैं, तो एक नया बायर डेफिनेटली बहुत बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट में आएगा। अब जब वो इतनी बड़ी कैपिटल से प्रॉफिट और लॉस करेगा, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये एक प्रपोजल है सेबी की तरफ से। अब सेबी का तीसरा प्रपोजल है कि ऑप्शन बायर को अपफ्रंट मार्जिन पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग महंगी होने वाली है, काफ़ी महंगी हो जाएगी। अब वो कितनी महंगी होगी, अब इस चीज़ पे कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है, एक्सचेंजेस की तरफ से भी नहीं है और सेबी की तरफ से भी नहीं। तो इस चीज़ पे कहना भी कुछ भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, इन चेंजेस के बाद से एक बिगिनर के लिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है इस टाइम पे, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो एफ ट्रेडिंग में आते हैं तो सब कुछ बहुत महंगा है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे वो तो वैसे ही महंगी, ऑप्शन बाइंग भी महंगी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। आप एक रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में एंटर कर रहे हो उसके लिए सारी पॉसिबिलिटीज कम कर रहे हो। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड ये कि जो लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करते हैं, हीरो जीरो करते हैं, लॉसेस अभी भी होंगे, जितने पहले होते थे उतना ही रहेगा। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो अभी भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ट्रेडिंग में 90% लोग लूज करते थे पैसा, अब वही 50% लोग लूज करेंगे, नहीं, अभी भी 90% ही करेंगे, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। रोज रोज एक्सपायरीज होने की वजह से मार्केट में अनयूजुअल स्पाइक्स आते थे, जो ऑप्शन बायर सेलर्स दोनों के लिए थोड़ा सा हैम्पर करते थे उनकी ट्रेडिंग को। ये चीज़ थोड़ी ठीक हो जाएगी और सारे वॉल्यूम्स इक्विटी की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इक्विटी ट्रेडिंग में बहुत लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बट जो लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग को ट्रीट करते हैं उनके लिए डेफिनेटली एक बड़े ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं। अब उन्हें कहीं गैम्बलिंग करनी है तो वो किसी बैटिंग ऐप्स पे जाके कर सकते हैं, कहीं पे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में उनके लिए कोई जगह नहीं है।